सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जो क्लास 10th का सोशल साइंस का रिड्यूस सिलेबस है 2021 एंड 22 बैच का सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, पिछले साल का अलग था, इस साल का जो है वो अलग सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर ये बता रखा है कि ये हिस्ट्री जियोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये चार बुक्स हैं। इसमें से टर्म 1 में कितने मार्क्स का लिया जाएगा एंड टर्म 2 से इन बुक्स में से कितने मार्क्स का जो है कंसेप्ट का जो है वो उठाया जाएगा, ये बता रखा है। अब हम जो है बेसिकली सिलेबस पर आते हैं। ये है टर्म 1। तो टर्म 1 में जो पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये चैप्टर जो है वो आएगा। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं। फिर अब बात करते हैं जियोग्राफी की। जियोग्राफी में आएगा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसमें ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे बेसिकली। फिर हम बात करते हैं वाटर रिसोर्स, ये चैप्टर, और एग्रीकल्चर, ये टर्म 1 में आएगा। अब आप सोच रहे हो कि 3 चैप्टर्स आएंगे टर्म 1 में, तो जो वाटर रिसोर्स है उसका सिर्फ मैप वर्क आएगा। एंड इसी सर्कुलर में आपको ये भी बता रखा है कि कौन से चैप्टर से आपको क्या मैप वर्क रेडी रखना है, ये भी हम देखेंगे। तो जियोग्राफी में 3 चैप्टर आएंगे टर्म 1 में, जिसमें वाटर रिसोर्सेज में से सिर्फ आएगा आपका मैप, ओके। और एग्रीकल्चर में से ये टॉपिक्स जो कि आप अपनी बुक में टिक कर सकते हो। अब बात करते हैं सिविक्स की। सिविक्स में 2 चैप्टर आएंगे टर्म 1 में, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, ये 2 चैप्टर्स आएंगे आपके। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। डेवलपमेंट चैप्टर्स को एंड सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये जो 2 चैप्टर हैं टर्म 1 में आएंगे इकोनॉमिक्स से, ओके। अब यहाँ पर जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है उसमें से क्या मैप वर्क आ सकता है कि आप सॉइल टाइप्स मार्क करो, ठीक है, इंडिया में कौन कौन सी सॉइल कहाँ पर मिलती है, ये। फिर वाटर रिसोर्सेज, जो चैप्टर 3 है वाटर रिसोर्सेज, इसमें मैप वर्क क्या होगा, तो ऑब्वियसली इसमें से सिर्फ मैप वर्क आ रहा है तो मैप वर्क थोड़ा ज़्यादा होगा। ये सारे डैम्स आपको रेडी रखना है, आपको ये सारे डैम्स इंडिया पर कहाँ लोकेटेड हैं, ये आपको अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना है, तो आपका एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा यहीं से। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपको इतना जानना है कि इंडिया में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर मेजर एरियाज हैं राइस और व्हीट के, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, जूट, इन सब के जो प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब कौन कौन सी हमारी कंट्री में कौन कौन सी स्टेट है जो जहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं, ये सब आपको एग्रीकल्चर चैप्टर में याद रखना है। तो आप एक बात यहाँ नोटिस कर सकते हो कि जियोग्राफी में है मैप वर्क, तो मैप वर्क बहुत अच्छे से आपको कर लेना है जियोग्राफी में रेडी, ओके। तो बहुत बच्चे बोलते हैं कि ना हमें बुक में मार्क करवा दो कि बुक में क्या है, क्योंकि सर्कुलर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। तो देख लेते हैं कि एक साथ हम इसका पूरा जो है स्क्रीनशॉट देखें। सो ये है आपका टर्म 1 का, ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जियोग्राफी में 3 चैप्टर्स होंगे, जिसमें वाटर रिसोर्सेज में क्या मैप वर्क है वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, वाटर रिसोर्सेज चैप्टर ऐसा नहीं है कि इसका पूरा थ्योरी कट गया है, जो थ्योरी वाला पार्ट है, ये जो आपके यूटीज टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली टेस्ट होते हैं, इसमें ये कवर हो जाएगा, ठीक है, जो भी थ्योरी वाला पार्ट है। एंड जो मैप वर्क बचेगा, ठीक है, वो वाटर रिसोर्सेज वो बोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, बोर्ड में उसको ऐड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है सिविक्स। सिविक्स में पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म चैप्टर है, एंड इकोनॉमिक्स में ये दोनों चैप्टर हैं, तो ये आप मार्क कर सकते हो अपनी बुक में। अब हम बात करते हैं टर्म 2 की टर्म 2 में क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर है वो आपका टर्म 2 में कंसिडर होगा। तो नेशनलिज्म इन इंडिया हो गया। अब नेक्स्ट है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ ए इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब कुछ बुक्स में है, न्यू बुक्स में कम से कम ज़्यादा चैप्टर्स हैं, कम चैप्टर्स हैं, और जो पुरानी बुक कुछ बच्चों ने ली है उसके अंदर ज़्यादा चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर आएगा नेशनलिज्म इन इंडिया। अब बात करते हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन दोनों चैप्टर में से कोई एक ही चैप्टर आपका टर्म 2 में आएगा, वो आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा आएगा, आपको एक ही इसमें से पढ़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ है नोट में, एनी वन ऑफ द थीम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये हो गया हिस्ट्री। अब बात करते हैं जियोग्राफी की। जियोग्राफी में जो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स वाला चैप्टर है, ये चैप्टर यहाँ पर फिर से नोट में करके लिखा हुआ है कि द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट ओनली एंड विल नॉट इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। इसका जितना भी थ्योरी पार्ट होगा वो आपका पीरियोडिक टेस्ट में कंसिडर कर लिया जाएगा। सिर्फ मैप वर्क इसमें से आएगा, सिर्फ मैप, ओके। अब नेक्स्ट चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफलाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, ये दोनों चैप्टर पूरे आपके आएंगे। एंड टॉपिक्स आप देख सकते हो, ठीक है, टॉपिक्स एक आध रिड्यूस हुआ हो तो, ओके। इसमें से सिर्फ मैप आएगा, क्या मैप आएगा वो इसमें बता रखा है। अब नेक्स्ट हम सिविक्स की बात करते हैं। सिविक्स में जो चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये दोनों चैप्टर आएंगे आपके। इकोनॉमिक्स में मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये दोनों चैप्टर्स आपके आएंगे इकोनॉमिक्स में, ओके। अब आप यहाँ पे देखो कि टर्म 2 के लिए क्या है। हिस्ट्री में जितने मैप होंगे वो आपको बुक में दे रखा है, बुक में जितने मैप्स बताए गए हैं वो आप इसमें चैप्टर में, जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें जितना मैप बताया गया आप उसको प्रिपेयर कर लो अच्छे से,
ठीक है, यहाँ पर बता भी रखा है 1918 टू 1930, ये वाला जो मैप है ये आपको पता होना चाहिए। ये दोनों ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था, कैलकट्टा में हुआ था, नागपुर, मद्रास, ये आपको लोकेट करना आना चाहिए, ठीक है। एंड चंपारण बिहार, ये आई होप आपको करवाया जाएगा स्कूल में, ये वाला जो मैप है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में जो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो चैप्टर है उसमें तो सिर्फ मैप ही आएगा, तो ये थर्मल का आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियर का, ये जगह आपको पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ पर है। बात करते हैं चैप्टर 6 की, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो चैप्टर है, लोकेटिंग एंड लेबलिंग ओनली, आपको लोकेट करना है, लेबल करना है, ठीक है, कहाँ कहाँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एसोसिएट है, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, आयरन एंड स्टील प्लांट्स कहाँ पर है, ये जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप जो है इसी सर्कुलर को फॉलो करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये जियोग्राफी का एंड ये हिस्ट्री का, ये मैप्स आपको इतने पढ़ने हैं। ओके, नेक्स्ट है चैप्टर 7। अब यहाँ पर आप देख सकते हो लाइफलाइंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, इसमें से आपको मेजर पोर्ट्स के ये सारी जगह आपको पता होनी चाहिए, कोई भी जगह आपको दी जा सकती है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, इसमें से भी आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा, इसमें सबने CBSE ने सब कुछ बता रखा है। ये तो कैसे इंटरनल असेसमेंट, जो इंटरनल असेसमेंट है उसको 10 जो है 10 मार्क्स होगा, ठीक है। जो भी आपकी क्लास एक्टिविटी होगी, पोर्टफोलियो होगा, पीरियोडिक असेसमेंट होगा, इन सब में से कोई भी क्विज वगैरह कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसलिए सारी स्कूल की एक्टिविटीज़ को आपको ध्यान से करना है, ठीक है, चाहे वो छोटा से छोटा क्विज ही क्यों ना हो। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि टर्म 2 का बुक में टिक करने वाला क्या सिलेबस है। ये है टर्म 2 का नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। अब ये जो 2 चैप्टर है, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंटरलाइजेशन, ठीक है, इनमें से कोई एक आपका पीरियोडिक टेस्ट में ले लिया जाएगा एंड कोई एक ही आपका बोर्ड में आएगा। अब नेक्स्ट है जियोग्राफी। जियोग्राफी में 3 चैप्टर्स आएंगे, जिसमें से मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में से सिर्फ मैप आएगा, ठीक है, और ऐसा नहीं है थ्योरी को छोड़ दिया जाएगा, थ्योरी आपकी यूटीज में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है सिविक्स। सिविक्स में आपके दोनों चैप्टर्स आएंगे। फिर है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी आपके दोनों चैप्टर्स कवर होंगे। ओके, सो आई होप आपको ये सोशल साइंस का जो सिलेबस है वो क्लियर होगा। एंड जैसे कि जो है चैनल अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो उसमें जो है धीरे धीरे सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड साइंस का सिलेबस क्या रिड्यूस हुआ है, मैथ्स का सिलेबस क्या रिड्यूस हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।